गुड मॉर्निंग। जैसा कि ऊपर आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरियाज और पृष्ठ क्षेत्रफल। इसी को हिंदी में पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाता है। ठीक, तो किस फिगर का पृष्ठ क्षेत्रफल या सरफेस एरिया किस तरह से निकाला जाता है उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, फार्मूला वही, सब कुछ वही रहेगा, केवल समझाने का तरीका अलग रहेगा। ठीक, किस तरह से क्वेश्चन को समझाया जाता है, हम केवल आज आपको उसका फार्मूला किस तरह से बना है और क्वेश्चन किस टाइप का आएगा ये आप हम केवल आज समझाएंगे। ठीक, क्वेश्चन दूसरे वीडियो में बनाएंगे। आपको सारा घनाभ से आपका यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इतना तो हो जाइएगा कि समझ जाइए कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा। ठीक, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक, इसी तरह से घन में क्या लगेगा, घनाभ में क्या लगेगा, सारा पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग घनाभ देखते हैं। क्या देखते हैं? घनाभ। ठीक, हम लोग क्या देखेंगे? घनाभ। तो घनाभ यहाँ लिखते हैं। घनाभ लिख दिए। घनाभ कहने का, घनाभ से आपका दिमाग में कुछ पिक्चर बना? घनाभ हम लिखे वहां पे, आप बोले तो क्या कुछ पिक्चर बना आपके दिमाग में? बनना चाहिए, बन गया होगा। किस टाइप का बना होगा? यहाँ पे देखिए, इस टाइप का पिक्चर बना होगा आपके दिमाग में। हाँ, घनाभ यही है, घनाभ यही है। और सोचिए घनाभ के बारे में और आप क्या जानते हैं, ये बताइए। घनाभ के बारे में आप और क्या जानते हैं? ठीक, ज्यादा जानना नहीं है, बहुत बेसिक ही जानना है। ज्यादा जानने के करिएगा क्या? मैं देखिए, घनाभ जो होता है, आपको यहाँ एक चीज दिखाई पड़ रहा है। जब हम घनाभ बना रहे थे तो इसका पिक्चर इस तरह से बनाए थे हम, इस तरह से बनाए थे। इस तरह से, थोड़ा सा जहाँ देख लीजिए, इस तरह से बनाए थे। इस टाइप का हम बनाए थे। ठीक, तो सबसे पहले हम ऐसा फिगर बनाए तो आपको ध्यान में आएगा ये तो आयत है, यही दिमाग में आया ना। इस टाइप का पिक्चर बनाने से पहले हम इसको इस तरह से बनाए, आपको क्या लगा? ये तो आयत है, यही लगा ना, ये आयत है। फिर हम आपको किस तरह से बनाए, एक बार बनाए इस तरह से बनाए, आपने फिर आयत बना दिए। क्या बना दिए? फिर एगो आयत बना दिए, इन दो आयत बना दिए। को बन गया आयत, दो आयत बन गया। तो आपको लगा, अच्छा आपको ये नहीं लगा बेटा ये जो घनाभ बना ये तो आयत से मिलके बना है। किससे मिलके बना? आयत। कैसे? अभी दो आयत तक तो समझ गए आपकी, दो आयत मिलके बना है। ठीक, अब यहाँ देखिए, यदि हम यहाँ से यहाँ इस तरह से मिलाते हैं, मिला दिए, यहाँ से यहाँ इस तरह से मिलाते हैं, बोली तो आयत बन गया, बन गया ना। ये फिगर है 3D, यदि बाहर में 3D पिक्चर होता तो क्लियर पता चलता। ठीक, इसमें आपको लग रहा होगा तिरछा, लेकिन तिरछा नहीं है, ये सीधा ही है, पीछे की तरफ गया हुआ है। ठीक, बाहर आता तो क्लियर हो जाता है। तो आपको लगा ये तो एक आयत और बन गया, तो टोटल कितना आयत बना? 3। अब देखिए, अब बोले एगो यहाँ भी आयत बन गया, एक कहाँ बन गया? यहाँ भी आयत बन गया। वाह, तो टोटल को आयत बन गया 4। अब बोले जब यहाँ बना तो यहाँ भी बन गया आयत, यहाँ भी बन गया आयत, तो 5। अब देखिए यहाँ भी आयत बन गया, तो टोटल को आयत 6 आयत। कितना आयत बन गया? 6। ये तो आप समझ गए यहाँ तक कि जो घनाभ है किससे मिलकर बना है? आयत से। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, किससे मिलकर बना? आयत से। तो आपको इतना तो मालूम चल गया होगा कि जब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसका फार्मूला लगेगा? आयत का फार्मूला लगेगा। आयत का ही यूज करके बना फार्मूला। ठीक, घनाभ का डायरेक्ट जो फार्मूला बना वो किसका यूज करके बना? आयत का यूज करके बना। ठीक, तो आपको तो मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई, यानी दो भुजा गुना होता है। कोई भी दो भुजा रहे वो गुना होता है। आयत का क्षेत्रफल में क्या होता है? कोई भी दो भुजा गुना होता है। ठीक, आयत का जैसे यहाँ पे रहा, ये आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल में क्या होता है? दो भुजा आपस में गुना होता है। ठीक, हम लंबाई चौड़ाई भी बोल सकते हैं, हम इसलिए नहीं बोल रहे, इसमें ऊंचाई भी आएगा, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि दो भुजा आपस में गुना होता है। किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें क्या होगा? दो भुजा आपस में गुना होगा। ठीक, हम लंबाई चौड़ाई भी बोल सकते थे डायरेक्ट, लेकिन इसलिए नहीं बोल रहे। जब डायरेक्ट यदि हम लंबाई चौड़ाई लिखेंगे तो जब ऊंचाई हम घुसाएंगे इसमें तो आपको दिक्कत होगा, तो दिक्कत ना हो इसके लिए तो हम भुजा बोलेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या बोलेंगे? भुजा। जब दो अच्छा किसी चीज का क्षेत्रफल निकालिए जिसमें दो भुजा गुना होता ही है,
दो चीज गुना होगा, दो। अब यहाँ देख लीजिए, अब आपको मालूम होगा कि आयत का क्षेत्रफल तो मालूम है, ये भी हमको मालूम है कि घनाभ किससे मिलकर बना, तो आयत से मिलकर बना है। किससे मिलकर, मेरे साथ बोलिए, किससे मिलकर, आयत से मिलकर बना है। ठीक, और यहाँ तक तो आप बहुत होशियार हैं। अब हम देखिए आपको किस तरह से हम आपको इस फॉर्मूला को बताते हैं, आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। यहाँ देखिए, हम इसको मिटा दिए। यहाँ देखिए, इसको एल बोला जाता है लंबाई, इसको चौड़ाई, इसको ऊंचाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऊंचाई मतलब हुआ ना जो धरती से ऊपर है, जो धरती से ऊपर है उसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊंचाई। जो धरती से ऊपर है ऊंचाई। तो यहाँ लग रहा है ना कि ऊंचा है तो ऊंचाई, इधर लंबा है तो लंबा, इधर चौड़ाई, पीछे चौड़ाई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल। नीचे इसको कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल। अब आपको मालूम चलेगा कि अच्छा ये कैसे बना। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम पिक्चर कौन बनाए थे, यहाँ गौर से देखिएगा। सबसे पहले पिक्चर कैसा बनाए थे हम, बनाए थे इस टाइप का बनाए थे, इस टाइप का। तो यहाँ देखिए, इस टाइप का जब पिक्चर बनाए थे तो यहाँ पर ये लाइन कौन सा है, एच है, ये लाइन एच तो एच, ये लाइन एल तो एल। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपको आयत लग रहा है, इसका दो भुजा दिया हुआ है, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ये दोनों गुना करेंगे। हम बोले थे कि जब भी आयत का क्षेत्रफल निकलता है तो दो भुजा गुना होता है, तो इसको गुना करेंगे तो एल इंटू एच। कोई दिक्कत, एल एच गुना हो गया एल इंटू एच। अब आप देखे होंगे, अरे भैया आप एक चीज और बताए थे कि यहाँ से तो ये दोनों सेम था। जब आप बनाए थे तो ये और ये दोनों तो सेम था, तो दो हो गया ना, तो इसको दो से गुना कर दीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसका एल इंटू एच लिखिए। एक बार बनाए थे ना, एक ये, तो ये दोनों तो सेम था, तो ये सेम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए, दो का हो गया, और टोटल को भुजा था, सॉरी को पृष्ठ था 6 गो, आयत को था 6 गो, दो हो गया ना, 4 बार बचेगा, दो हो गया। अब बोले थे कि यहाँ भी तो वो बना था, यहाँ पे, तो इसको बनाइए ना, इसको बनाए। देखिए इस टाइप का एक इधर बना था, इसको क्या लिखे थे, बी, इसको क्या लिखे थे, एच। अब बोले इधर बनाए थे तो उधर भी तो बना था एगो, उधर भी बनाइए, उधर इसको क्या बोले थे, ये भी एच, ये भी। तो बोले हाँ एगो इधर, ये आयत है, आपको लग नहीं रहा है क्योंकि ये बोर्ड पे बना रहे हैं। जब 3D में बाहर आएगा तो आपको क्लियर पता चलेगा। ठीक, बाहर आएगा नहीं, इस टाइप का कोई पिक्चर लीजिएगा तो पता चलेगा। तो बोले थे कि आयत का क्षेत्रफल हम क्या बताए, दो भुजा गुना होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी गुना एच। तो बी गुना एच हो जाएगा, को गो है, जैसन ये है औसन ये है, तो दो गो हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक नहीं ना। अब आगे चलते हैं। बोले भैया ये हो गया, ये हो गया, ये अंदर वाला हो गया, ये बाहर वाला हो गया, तो दो 4 हो गया। अब कौन बचा, 2 बचा। अब 2 कौन बचा, एगो अच्छे, हाँ ये तो छूटिए गया, एगो ई एगो ई, 2 तो छूटिए गया। तो यहाँ लिखिए, बनाइए उसको किस टाइप का, इस टाइप का। इसको क्या बोले एल, इसको क्या बोले बी। और सेम एगो ऊपर था तो ऊपर भी बनाइए, सॉरी यहाँ बनाते हैं ऊपर वाला। ठीक, दोनों सेम है, तो यहाँ लगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको तो मालूम है, एल इंटू बी, यानी दो भुजा गुना होता है, तो प्लस 2 भुजा को गुना कर दिए। को गो है, एगो यहाँ, तो 2 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ तक हो गया तो यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था कि 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो 2 को बाहर ले लिए, 2 को क्या किए, बाहर ले लिए। तो 2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, एल एच, तो एल एच हो गया। यहाँ क्या बचा, बी एच, तो बी एच हो गया। यहाँ क्या बचा, एल बी, तो एल बी हो गया। कोई दिक्कत, यही आपका फॉर्मूला था। हर एक चीज समझ गए ना किस तरह से बना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक, इसी टाइप पे आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज। तो आगे बताएं।
ठीक, चलिए ये समझ में आ गया ना किस तरह से बना। ठीक, अच्छा प्रैक्टिस करने से पहले एक चीज और बताते हैं आपको। ये आपका हो गया घनाभ का क्षेत्रफल, इसी को बोलता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को दूसरा तरीका क्या बोलेगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को बोला जाता है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्यों बोला गया, इसमें ऐसा कोई पृष्ठ था, कोई आया था जिसको हम छोड़े थे, तो आप बोलिएगा नहीं, सारा का आप क्षेत्रफल निकाल दिए, सारा का निकाल दिए, तो इसीलिए इसको बोला जाता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी ऐसा कोई पृष्ठ नहीं था जिसका कि क्षेत्रफल हम छोड़े, हर एक का क्षेत्रफल हम निकाल दिए, तो इसीलिए इसको बोला जाता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, हिंदी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया। तो ये आपको समझ में आ गया, इसको आप उतार भी लिए होंगे, बहुत ही अच्छा। अब आगे देखिए, एक इसमें और फॉर्मूला है जिसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बारे में हम पढ़े, इसको हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, उसमें देखिए कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, आप खुद बताइएगा सारा कुछ। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, इसको इंग्लिश से समझिए, वक्र पृष्ठ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व मतलब घुमा हुआ, चारों पट्टी घूमना। कर्व मतलब क्या होता है, घूमना। कर्व हल्का कर्व है, यानी कहने का क्या मतलब होता है, कर्व कहने का क्या मतलब हुआ कि कुछ हल्का टेढ़ा टाइप, यानी घुमा हुआ है चारों पट्टी। कर्व मतलब इतना समझिए ना केवल कि चारों पट्टी, कर्व मतलब चारों पट्टी। तो चारों पट्टी कहने का मतलब हुआ, आप जो एक एक शब्द बोले ना उसको गौर से सुनिए तभी मजा आएगा। ये हम समझा रहे हैं, पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, लेकिन ध्यान देते होंगे तो समझ ही जाते होंगे। तो कर्व सरफेस यहाँ देखिए, अच्छा मेरा जो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, मेरा चारों बगल ऊपर जाएगा नहीं, कर्व सरफेस एरिया ऊपर आएगा नहीं, आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, किसी को कवर करना है तो चारों पट्टी कवर करेंगे ना, चारों पट्टी क्या करेंगे, कवर। यानी मेरा तो ये चारों पट्टी से क्या होगा, कर्व होगा। ठीक, इधर ऊपर थोड़ी होगा, इधर चारों पट्टी। तो यहाँ देख लीजिए, जब इसका कर्व सरफेस एरिया निकाला जाएगा, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाएगा, तो क्या ऊपर आएगा, ऊपर आएगा नहीं आएगा, क्या नीचे आएगा नहीं आएगा, आएगा क्या, ये साइड आएगा, ये साइड आएगा, सामने आएगा, पीछे आएगा, लेकिन ऊपर और नीचे नहीं आएगा, ऊपर और नीचे नहीं आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है, ऊपर और नीचे नहीं आता है, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड आता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक, यहाँ देखिए, अब लिखते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। नीचे लिखते, आपको यहाँ तक बहुत अच्छा क्लियर हो गया। अब ना ऊपर लेना है ना नीचे लेना है, दो को तो एकदम छोड़ देना है, बाकी सबको ले लेना है। तो बाकी सबको लेने के लिए आपको हम बता चुके हैं कि यहाँ क्या है L, यहाँ क्या है H, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2LH लिख सकते हैं, प्लस 2LH लिख सकते हैं, हो गया। उसके बाद इसको लेंगे, कहिएगा नहीं, इसको लेंगे नहीं, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, ये साइड में है, ये ऊपर है, तो इसको लेना नहीं, तो इसको लेना, तो इसको लेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, BH, क्या लिखेंगे, BH। को एगो इधर एगो उधर, तो 2 हो गया। अब बोलिएगा टोटल को आयत हुआ 4 गो, होता है को 6 गो, 6 गो में ऊपर और नीचे नहीं लेना है। वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे नहीं लेना, क्या लेना है, चारों बगल। चारों बगल कहने का मतलब एक इधर एक पीछे एक सामने, 4 हो गया। तो बस ऊपर नीचे नहीं लेना वक्र पृष्ठ में। ठीक, तो ले लिए। अब यहाँ देखिए, 2 यहाँ भी, H यहाँ भी, ऐसा 2 चीजें दोनों जगह, एक 2 और एक, दोनों को बाहर ले लेते हैं। तो बाहर ले लिए तो 2H बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, L प्लस B। तो इसका फॉर्मूला बन गया 2, इसका घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बन गया, 2H ब्रैकेट L प्लस B। ये फॉर्मूला इसका बन गया। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत समझने में, उतारिए इसको, उतार लिया। इसी को
चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोला जाता है। जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोला जाएगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, 2h ब्रैकेट l प्लस बी, यही फॉर्मूला आता है। चारों दीवार कहने का क्या मतलब, वक्र पृष्ठ सेम हो गया, चार दीवार का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ दोनों सेम है। चार दीवार में क्या होता है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, चार हो गया। वक्र भी क्या बोलता है कि चारों पट्टी, यानी एक इधर एक पीछे एक आगे, तो दोनों सेम है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, बहुत अच्छा, यहाँ तक उतर गया। अब आगे चलते हैं, इस आपको सारी चीज क्लियर करते हैं। एक चीज और बचा हुआ है, कभी कभी बोला जाएगा कि कभी कभी क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन के साथ पढ़ लेंगे, इसे बता देते हैं कि कोई चीज को पेंट करना है, घर को पेंट करना है, क्या करना है, घर को पेंट करना है, तो कुल क्षेत्रफल पहले निकलेगा, पेंट करना है तो उसका जब कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो कौन सा भाग ऐसा जो छूट जाएगा। जब कोई घर को हमको पेंट करना है तो कौन सा, जब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, घर पेंट करना है यानी क्षेत्रफल निकालेंगे पृष्ठ का, तो कौन सा ऐसा भाग है जिसको हम पेंट नहीं करेंगे, तो नीचे वाला भाग को पेंट नहीं करेंगे तो नीचे का क्षेत्रफल घट जाएगा। ये आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम बताएंगे, अभी इतना समझिए। ठीक, क्वेश्चन साथ हम आपको बता देंगे। ठीक, ये घन आपका हो गया। इसी तरह से हम घन को भी आपको बता देते, उस बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देंगे। ठीक, तो घन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इतना हमको उम्मीद है। अब आपको घन बता देते हैं। घन तो कुछ है ही नहीं, मेन दिक्कत घनाभ में था, घनाभ जो कि हम आपको समझा दिए। अब घन है, घन का तो कुछ है ही नहीं, वो तो चुटकी बजाते आप क्लियर कर दीजिएगा। इतना अब तक इतना यदि मेरा बात समझ गए होंगे तो पिक्चर पे मत जाइएगा, पिक्चर कुछ है मेरा हमसे बनता है, इसे टेंशन मत। अब आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं कि जो घन होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है, तो वर्ग से। किससे, वर्ग से। सेम पिक्चर, एक यहाँ वर्ग बना, एक यहाँ वर्ग बना, एक यहाँ वर्ग बना, एक यहाँ वर्ग बना, एक यहाँ, यानी ये किससे बना रहता, वर्ग से। किससे बना रहता, वर्ग से, है ना। तो टोटल को 6 वर्ग, वहाँ 6 आयत था, यहाँ 6 वर्ग होगा, क्योंकि पिक्चर दोनों का सेम है। ठीक, तो वहाँ 6 आयत था, यहाँ 6 वर्ग था, 6 वर्ग। अब यहाँ देखिए वर्ग, वर्ग में क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी हर एक भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। हर एक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये तो मालूम ही होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। मेरे साथ बोलिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए, इसमें ज्यादा टेंशन, ये तो बहुत आसान है। तो यहाँ देखिए, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, जब भी आपको घन का क्षेत्रफल बोला जाए तो ये तो आपको अंदाजा है कि यदि हम L लिखते हैं, यहाँ B लिखते हैं, यहाँ H लिखते हैं, और ये तीनों आपस में बराबर होता है, ये आपस में तीनों बराबर होता है, तो काहे इतना झंझट ले हम LBH लिखने का, काहे डायरेक्ट भुजा लिख दे। जब तीनों आपस में बराबर है तो इसको LBH का है माथा खपाए अपना, और कुछ दूसरा चीज दिमाग नहीं लगा, इसी में लगा फालतू में, तो क्यों लगा, डायरेक्ट भुजा बोल देते हैं, सबको भुजा बोल देते हैं। इतना बराबर भुजा, डायरेक्ट बोला जाता है भुजा, डायरेक्ट क्या बोला जाता है, भुजा। ठीक, इसमें कुछ नहीं करने का रहता है, डायरेक्ट। टोटल को वर्ग 6 गो, 6 गो, तो 6 गुना फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, बस बन गया, खत्म। ये बहुत, वर्ग जो घन होता है ये बहुत ही हल्का होता है, घन का फॉर्मूला याद करना भी, सब कुछ करना आसान होता है। ठीक, तो घन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये हो गया। इसी को बोला जाता है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसी को बोला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, ये तो समझ गया। अच्छा, ऐसा क्यों किए, आपको मालूम है दी, हम भुजा गुना भुजा प्लस भुजा गुना भुजा प्लस भुजा गुना भुजा प्लस भुजा गुना भुजा प्लस भुजा करते 6 बार, फिर उसी को 6 बाहर ले लेते, इसीलिए हम स्टैक बताते हैं। ठीक, अगला होता है घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का, इसका आप लोग खुद बताइएगा, घन का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए। आपको मालूम होगा वक्र क्या होता है, चारों बगल
यानी ऊपर नीचे नहीं लेना है। इसका मतलब 2 गो इसमें से घटा देंगे तो 6 गो में से 2 गो चला गया तो 4 गुना बचा, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? सॉरी गिर गया चौक। भुजा स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्यों 2 को घटा? क्योंकि वक्र कहता है कि चारों बगल लीजिए लेकिन ऊपर नीचे नहीं लीजिए। कोई दिक्कत? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया आपका 4 गुना भुजा स्क्वायर। इसी को बोला जाता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो यदि घन टाइप का कोई घर बना हुआ है और उसका बोला कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, तो डायरेक्ट कर देंगे 4 गुना भुजा स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? टोटल 4 फॉर्मूला आपको बता चुके हैं हम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बोलिए? यदि नहीं है तो क्वेश्चन देंगे और बनाइएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन दे। ठीक, देते हैं। जैसा कि ज़्यादा समय हो रहा है, 20 मिनट लगभग का वीडियो बन गया है। ठीक, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इसका कल कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, इसको अच्छा से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। केवल फार्मूला के लिए बना है। इस पर कोई लंबा 20 मिनट के आसपास बन गया है। तो क्वेश्चन अगले वीडियो में कर देंगे हम लोग। जब तक के लिए मस्त रहिए। यदि अच्छा लगा ना कमेंट करिएगा। ठीक, अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है ना। यदि अच्छा लगा तो करिएगा, फिर हमको भी मज़ा आएगा। यदि हम पूरा अपना जितना एफर्ट था सारा हम लगाए कि किस तरह से आपको समझाया जाए। यदि समझाने का तरीका अच्छा लगा, समझाने का जो लैंग्वेज है वो अच्छा लगा, तो ठीक है, कमेंट करिएगा कि कैसा लगा, या लाइक करिएगा जो भी। और अच्छा लगा तो दोस्तों को भी बताइएगा। और प्रैक्टिस करा तो अगले क्लास में करेंगे। ठीक, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।